ऐसा ही सवाल जुबैर साहब आपसे करने लगा हूं। जैसे इन्होंने कहा ना कि हम तमाम मोटरसाइकिल जो हैं उनको पेट्रोल से हटा के तो इलेक्ट्रिसिटी पे लगा देंगे तो मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, क्या आप टैक्स कम करके मईशत को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए बात सुनिए, इस वक्त जो मईशत है ना, उसके ऊपर हुकूमतों ने इतना बोझ डाला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं जितने भी इकदाम हैं, ये अवाम पर डालने वाला बोझ है। जो इनके अपने खाते की चीज़ है ना, मैं आपको समझाऊं। इस वक्त नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के सेक्टर में 19 से लेकर 20% की यहाँ पर लॉसेज हैं, जिसमें चोरी भी है और दीगर और इनएफिशिएंसीज भी हैं। अगर इन्होंने मुल्क की असली बचत करनी है तो ये उसमें कमी करते, उसमें 2-3% करते, तो ये जो इकदाम। मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप टैक्स कम करके मईशत को मजबूत बना सकते हैं? बिल्कुल। देखो, ये मैं वहीं पर ही आ रहा हूं। इसी तरह जो टैक्सेस हैं, इस हुकूमत, तमाम हुकूमतों का ये काम था कि जो बजट का खसारा है वो कम करे। वो कम करना था अपने अखराजात कम करने से, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए। ये बार बार नए नए टैक्सेस लगा रहे हैं। वो इस यहाँ तक नौबत आ गई है कि तमाम जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। जो छोटे कारोबार है वो तो बंद हो रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि ईस्ट एशिया के जो मिरेकल था, ये तमाम, ये जो आपने देखा कि ताइवान और कोरिया और सब जो आगे बढ़े, वो छोटे छोटे कारोबारों के जरिए बढ़े। और यहाँ पर हमने छोटे कारोबारों के गले घूंटते हैं। यहाँ पर जो नए नए टैक्सेस हमने लगाए हैं, हमने यहाँ तक कि आज मैंने सुना है कि जो कबाड़ का माल आता है ना, लोहे का, उसके ऊपर भी 285 रुपए फी किलोग्राम टैक्स लग चुका है। आप सोचिए हम कहाँ तक गिर चुके हैं। ये हमने किसी को भी जीने नहीं दिया इस मुल्क में। हमारा जो हमारे ख्यालात हैं वो हामिद, वो ये है कि हमने टैक्स का बोझ कम करके मईशत को बढ़ाकर उससे रेवेन्यू को बढ़ाना है। ये लोग सिर्फ नए नए टैक्सेस, नए नए तरीकों से लोगों से पैसे लेना, चाहे बिजली के मद में है या वो डायरेक्ट टैक्सेस के मद में है। इनका जो देखिए, अभी इंपोर्ट्स के ऊपर देखें क्या किया। इनको चाहिए था कि जो खाम की जो मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स है उसको ड्यूटी फ्री करते, उन्होंने बल्कि उनको मुकम्मल बंद कर दिया है। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, अब उसके लिए उन्हें कंसेशन दी है। यहाँ पर ये लोग सारे मुल्क की मईशत को बंद कर रहे हैं ताकि हुकूमत चलती रहे, इनके पैसे चलते रहे, इनकी पांचों उंगलियां घी में हो। और ये हुकूमत, ये लोग सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए ये पैसे लगा रहे हैं। सिर्फ ये या वो भी? वो सब भी, सब वो भी सब देखे, सब पॉलिटिकल। कौन सी घी में है? आई थिंक यार देखिए, मैं देखिए, मैं याददाश्त के इस खो जाने को, इसको अंग्रेजी में एमनीजिया कहते हैं। मुझे इसमें सख्त तरीन एतराज है। इस मुल्क में अभी चंद महीने पहले मैं भूल गया है कि कितना बड़ा सैलाब आया और 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की फसलें बैठ गई। सर नहीं, आप यू हैव टू एडमिट दिस कि इतना बड़ा क्राइसिस आया है उस सैलाब का, उसका कोई असर नहीं होना मईशत पे। आप सारा कुछ हमारे पर डाल रहे हैं भाई, उसका एक इफेक्ट है, उसका वहां लोग मुतासर हैं। उनके लिए, उनको बहाल करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए जो हमने उनको दी है, उनके घर बनने। आप वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई करती थी कि कोविड की वजह से हमारी मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। आप कहते हैं जी सैलाब की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। कोविड की वजह से फायदा, जो नुकसान एक जानी जरूर हुआ, लेकिन उनको जो IMF की तरफ से रिलीफ मिला, वो रिलीफ कहां गया? वो 400 अरब रुपया अच्छा मैंने दिया गया। इशू ये है कि देखें, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अजाब आया। अच्छा, एक और भी चीज उसको कंसिडर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं।